नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां देखने को मिली अजब प्रेम की गजब कहानी, कहां ईंट की मिट्टी डाल पीड़ित का किया गया रास्ता बंद और कहां कांग्रेस नेता लाला कटारे के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जैन श्रीसंघ बीजा में पर्युषण महापर्व के दौरान रविवार को 5वें दिन भगवान महावीर के जन्म वाचन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कल्पसूत्र का वाचन प्रारंभ हुआ और इसके पश्चात भगवान महावीर के माता त्रिशला के गर्भ में आने से पूर्व देखे गए 14वें स्वप्नों की बोली लगाई गई, जिसमें धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बीजा महिला मंडल द्वारा जन कल्याण के गीत गाए गए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के युवा कांग्रेस नेता लाला कटारे के ऊपर जानलेवा हमला किया। सिर पर गंभीर चोट आई है। सामुदायिक केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जिले के नांदघाट थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेला जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंगोरी में पोला पर्व के अवसर पर राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि ग्राम सिंगोरी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व पोला के उत्सव के दौरान गांव में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा भव्य रूप से सांस्कृतिक एवं पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर पर्व मनाया गया, जिसमें समस्त ग्रामीणों द्वारा अनेक प्रकार के दौड़ व अन्य कार्य हुए, जिसका ग्रामीणों ने भरपूर लुत्फ उठाया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के आलोट में एक प्रेम कहानी को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे परिवार सहित पूरा प्रशासन नदी में डूबना समझकर खोजता रहा। वहीं प्रेमी के साथ भाग महिला ने लिए 7 फेरे। थाने पहुंचकर महिला ने खुद इस बात का खुलासा किया कि सभी को गुमराह करने के लिए उसने नदी किनारे चप्पल छोड़ी थी ताकि किसी को भी शक न हो। अपने प्रेमी के साथ शादी करने के बाद अब महिला ने आलोट थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। वहीं इस पूरे मामले को देखकर हर कोई हैरत करने लगा है। महिला अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। बताना चाहेंगे आपने अब क्या कदम उठाया? मैं जिसके साथ जिसके घर गई थी। किसके साथ? दरअसल आपके पति से आपको क्या दिक्कत थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? अच्छा, नदी में बहने वाली कहानी क्या थी, ये कैसे बनाई आपने? क्या कहानी बनाई, क्या चाहते थे ऐसा आप? मैं चाहती थी कि मैं सब नहीं सोचे मैं नदी में डूब के मर। अच्छा, और आप फिर कहाँ चले गए थे वहाँ से? यहाँ से यहाँ आ गई आलोट। फिर आलोट से नहीं, नदी पे पहुँचे उस समय क्या वहाँ पे? क्या चप्पल कहाँ पर रखे थे आपने? गुमराह करने के लिए? अच्छा, नहीं आप किसी से बोला था आपने? नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। आपके साथ और कौन कौन गया था? कोई नहीं। तो ये जो लड़का ये कहाँ मिला था आपको? मैं उसके घर गई थी। आप खुद घर पे गए थे? घर कहाँ पे आ गया? उसके ढाबला में। आप ढाबला पहुँच गए थे? तो वहाँ से कैसे निकले, नदी से आप यहाँ तक कैसे आए? आलोट तक पैदल आई और आलोट से चौमेला गई। तो रास्ते में आपको किसी ने नहीं देखा? नहीं, मैं बस से गई थी। बस से आप आए, फिर आप स्वयं ढाबला पहुँच गए? लड़का ढाबले में मिला? तो आपने शादी कर ली क्या? कहाँ पे करी? मंदिर में शादी करी? क्या नाम है? ससुर जी कचरूला जी द्वारा दिनांक 24/8 को इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर आज ये अपने पूर्व प्रेमी के साथ में थाना उपस्थित हुए, जिसके बयान लिए गए, जिसने बताया कि मैं इससे पूर्व प्रेम करती थी और जो अभी वर्तमान पति है बताया कि इसके साथ मारपीट करता था, इसलिए अब ये रहना नहीं चाहती है। कोई संतान है क्या इनके? 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का लड़का है, एक 4 साल की। एनडीआरएफ ने इनको दिन भर 2 दिन पूर्व ढूंढा था, तो वो क्या मामला? हाँ, उसके ससुर ने जो जैसा बताया था कि मेरे बहू के चप्पल और तगारी नदी किनारे रखे हुए हैं, उसके शंका के आधार पर नदी में सर्च किया था, लेकिन वहाँ पर नहीं मिली और उसके पैर के निशान मिले थे जो रोड की तरफ जा रहे थे। कैसे जानकारी लगी कि ये किसी के साथ? वो तो बाद में फिर पता चला, हम जी जांच में पता चला कि ये किसके साथ में। कहाँ पर थे इतने दिनों से? जैसा इसने बताया ढाबला में थी ये। तो सर इनने जो शादी करी है तो क्या कोर्ट से शादी करी है कि कोई ऐसा मंदिर में शादी? तो सर हिंदू एक्ट के अंतर्गत मंदिर की शादी मानी जाती है क्या, ऐसा कुछ है क्या? वो तो एक तो देखेंगे पता चला। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के राजेपुर चौकी अंतर्गत अहिरनपुरवा गांव निवासी जगतपाल पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल ने स्थानीय चौकी समेत एसडीएम, डीएम एवं पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित जगतपाल ने बताया कि उसके मकान के सामने वर्तमान प्रधान द्वारा जबरन खड़ंजा निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्राम पंचायत के नक्शे में खड़ंजा है ही नहीं। इसके पूर्व में भी प्रधान द्वारा खड़ंजा डालने की कोशिश की गई थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक के द्वारा रोक दिया गया। खड़ंजा लगाने के लिए आई ईंट की गिट्टी जमा होने के कारण रास्ता बंद है, जिस कारण आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेखपाल द्वारा मार्च में पैमाइश करके रोक लगाए जाने की भी पीड़ित ने बात बताई है। आपका क्या नाम है और किस गांव में रहते हो? जगपाल नाम है, अहिरनपुर रहते। ये बताइए कि आपका क्या मामला है? मामला है जबरदस्ती खंजर डालना चाहते हैं, जबकि हमारा वहाँ सहन है और हमारे जानवर बनते हैं और उत्तर तरफ उनका लोग निकास है। यहाँ डबल निकास जबरदस्ती निकालने की कोशिश प्रधान जी और कुशवाहा और यादव लोग कुछ प्रधानी के रंजी से डालना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए जो आपका सहन है उस से संबंधित आपने कहीं वाद दायर किया है क्या? हमने मुकदमा दायर किया है उन्नाव सिविल जज के यहाँ। तो वहाँ से आपको प्रश्नोत्तरी मिली या नहीं मिली? मिली है साहब, जो है कि तारीख जो है 17/9 है। 17/9 तारीख है। हाँ। तो उसके बाद में आप हमें जानकारी हुई कि आप तहसील समाधान दिवस में भी गए थे, वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? डीएम साहब को दरखास्त दी थी, पूछा था प्रधान जी का जबरदस्ती तुम्हारे सहन में डालना चाहते हैं। हमको जी साहब, तो उन्होंने आदेश किया, किसको किया जान नहीं पाए। इसके अलावा और कोई तुमको इस संबंध में कोई प्रताड़ित करता है क्या? जी। कौन प्रताड़ित करता है? प्रधान जी करते हैं, कुशवाहा लोग दरखास्त फर्जी दे रहे हैं, हमें परेशान करते हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। मामला आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा कटौली बुजुर्ग का है, जहां दबंगों ने भीटा की जमीन पर जबरन कब्जा करके मकान निर्माण करवा लिया है। वहीं हाईकोर्ट का सख्त आदेश है उस मकान को गिराया जाए जो कि एक भीटा पर बनाया गया है, मगर हाईकोर्ट का आदेश प्रधान की दबंगई और तहसील प्रशासन की मिलीभगत से यहां फेल नजर आ रहा है। वहीं एक पेटिशनर का आरोप है कि हमारे गांव का प्रधान हमको धमकी दे रहा है कि आप इस मामले से दूर हो जाइए, वरना इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तहसील के समस्त अधिकारी पैमाइश करने के लिए आए हुए थे, कितना संतुष्ट हैं उस पैमाइश से आप? इस पैमाइश से क्या संतुष्ट होंगे? इससे पहले भी वहाँ के गए हैं एसडीएम तहसीलदार, वहाँ पे जुमा का दिन था, लोग जुमा में व्यस्त थे, वहाँ के अचानक पैमाइश होने लगी। वहाँ पैमाइश कुछ करके गए थे, आज फिर अचानक आ गए। मौके पे मैं वहाँ गया, उस दिन भी लेट गया था, आज भी लेट गया देखा गांव की स्थिति जानने के लिए जी। तो वहाँ भी पैमाइश हो गई, तो पता ये चला कि वहाँ 19 तारीख को कुछ और पैमाइश हुई थी, आज कुछ और पैमाइश हुई है। 19 तारीख को क्या पैमाइश हुई थी? अब इसके बारे में तो ये नहीं बताया क्योंकि मतलब उसमें मकान में 10 या 5 फुट जो भी कुछ जा रहा था। आज की पैमाइश में ये सुन रहा हूँ कि मतलब क्लियर है, उनकी भूमदरी है या जो कुछ भी है, जैसा भी है। हमारा ये कहने में इससे क्या मतलब गांव को उलझाने की ज़रूरत है? अगर कोई मामला है तो प्रधान इसमें मतलब इन्वॉल्व होकर के इसको संतुष्टि करे जी। बाकी ये बार बार तमाशा करने से क्या? अधिकारी लोग आते हैं, कभी कुछ नाप के करके चलाते हैं, कभी कुछ नाप के चलाते हैं। अरे जो हक है उसको करिए, जो भी हक है। उनका मकान जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई उनको गिराने के मकान की स्थिति में तो कोई नहीं है। उनका मकान गिरे, इतना पैसा कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन जो हक है अगर वो जो लोग जानना चाहते हैं तो उसको क्लियर कर दो, अधिकारी जो भी है। लेकिन ये जो है कि नीचे स्तर का स्तर, उच्च स्तर से मतलब मामला आता है, नीचे अधिकारी जो है कि आकर के मतलब रिपोर्ट मतलब उसके मुताबिक नहीं दे पाते, और जो है कि अदालत में भी ये मामला है, न जाने कितने दिनों से पड़ा है जी। हमारे समक्ष वकील साहब, हाई कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं। सर, आपने पिटीशन दायर की थी और उसमें सब कुछ हो गया है, हाई कोर्ट से आदेश हो गया और मान्य याचिका में ही ये नापने के लिए आए हुए थे, जिसमें उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाया था कि सारा वो हट गया। उस पर कोर्ट ने एक्शन लिया कि पूरी पैमाइश करके उसको गिरा करके आइए। अब अभी 19 तारीख को पता चला, ये लोग बताए कि पैमाइश हुई है, तो किसी में 40 कड़ी गया है, किसी में बता रहे हैं कि 35 कड़ी गया है जी। तो नायब तहसीलदार और एसडीएम दोनों आए थे। आज नायब तहसीलदार अभी इत्तेफाक था कि मैं आया हुआ था, तो लोगों ने सूचित किया। मैंने देखा ना कोई सरहद से, न कहीं जहाँ से उसका बचना था वहीं से लोग पैमाइश करके बचा करके उसको जो है नहीं दिखाया कि किस सरहद से लिए हैं,
किस तरह से इन्होंने पूर्वी सरहद से लिया है न पश्चिमी से लिया, वहीं नापते हुए आ गए, आकर के बता दिए कि यहाँ नहीं, यहाँ है। उसका सारा मकान अपने उस पे है। सर हाई कोर्ट का आदेश क्या है इस मामले हाई कोर्ट का आदेश है, मकान गिराने का आदेश है, जितने जमीन पे बना हुआ है जी। उसको गिराने का आदेश है। सर अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग मौजूद थे वहाँ पे, प्रधान जी कुछ अभद्रता। हाँ बिल्कुल, प्रधान जी हमारे जो पिटिशनर है उसको गाली दे रहे थे और धमकी दे रहे थे कि साले को गिरा करके ही मारेंगे, मादरचोद बहनचोद की गाली दे रहे थे। जी। मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया तो मेरे ऊपर भी, मेरे साथ भी बदसलूकी करने का प्रयास किया उन्होंने। जी। यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी कुछ मीडिया कर्मी थे, उनके साथ भी प्रधान ने बदतमीजी की है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। हापुड़ एसपी दीपक भूकर आज थाना बाबूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सभी शिकायतें जो पहले निस्तारण हो गई थी, शिकायत रजिस्टर मंगाकर चेक किया और समाधान संबंधी तहरीर देखी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए। कोतवाल देवेंद्र बिस्ट से कहा कि जिस विभाग से संबंध अधिकारी नहीं आए हैं उनकी सूची जिलाधिकारी को भिजवाएं। मौके पर 4 समस्याएं आई, उनका मौके पर निपटारा किया गया। मुक्तेश्वरा गांव में एक पिलर का खड़ा रहना आम जनता को परेशानी, लेखपाल को 133 की कार्यवाही के लिए कहा और कहा कि कार्यवाही अधिकारियों द्वारा पुलिस के द्वारा कराई जाए, जो खर्चा आएगा उसका वहन पिलर जो नहीं तोड़ता है उस पर किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मामला मानसी गंगा का है, जहां अपने स्कूल टीचर व साथी स्टूडेंट के साथ गिरिराज जी परिक्रमा एवं दर्शन के लिए आए युवक की मानसी गंगा में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला बता दें कि युवक अपने साथियों के साथ मानसी गंगा में स्नान के लिए गया था। वहां सीढ़ियों पर कोई होने के कारण 3 युवक मानसी गंगा में फिसल गए। इनमें से 2 को स्थानीय गोताखोर की सहायता से निकाल लिया गया। वहीं तरुण गहरे पानी में जाने के कारण स्थानीय गोताखोर की सहायता से नहीं निकल पाए। काफी समय बीत जाने के बाद गोताखोर विष्णु ठाकुर के द्वारा तरुण को पानी से बाहर निकाला गया। सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच के दौरान तरुण को मृत साबित कर दिया गया, जिसकी जानकारी और उनके परिजनों को दी गई। सर अभी भी एक मामला मानसी गंगा में डूबने से एक युवक की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है वो? मानसी गंगा में एक आदमी डूबने से लाया गया, तो थाना से हरिंदर मलिक जी और उनके साथ वाले जो लड़का है तरुण सोनो परमानंद 18 साल, उसको यहाँ पे ई रिक्शा के थ्रू लाया गया CSC गोवर्धन पर। यहाँ पे चेक करने के दौरान उसका BP, पल्स और आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो गई थी और फिक्स हो गई थी। यहाँ पे जांच करने के उपरांत उसको यहाँ पे कुछ मृत घोषित कर दिया गया और इसकी सूचना थानाधिकारी गोवर्धन को पुलिस इन्फोर्समेंट के द्वारा पहुँचा दी गई। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शासन के निर्देश अनुसार रतलाम जिला मुख्यालय पर स्थानीय बरबड़ विधायक सभागृह में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया, जहां शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा 12,000 से अधिक हितग्राहियों को 7,250 स्वीकृत प्रकरणों में लगभग 700 लाख रुपए के ऋण लाभ वितरित किए गए, जहां जिले के हितग्राही शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में स्वरोजगार संबंधी स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें हस्तकला, मछली पालन, लहसुन की ब्रांडिंग, कड़कनाथ मुर्गा पालन की जानकारियां रही। स्टॉल का कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी व महापौर प्रहलाद पटेल ने निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण भी स्वरोजगार मेले में किया गया। इसके बाद सभी हितग्राहियों को कलेक्टर, महापौर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा रोजगार के लोन चेक बांटे गए। मेरा नाम पूजा दामोर है। मेरा गांव का नाम प्रीतम नगर है और हमारे समूह का नाम माँ कंवल का समूह है और हमें मुख्यमंत्री की तरफ से देना बैंक की तरफ से हमें 10,000 का लोन मिला है और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं समूह से बहुत लाभ मिला है मुझको और इससे मैं अपने खेती में बहुत लाभ लगाऊंगा और समूह से बहुत और आज इसको स्वरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्वरोजगार योजना में योजनाएं हैं, इसका सीधा एक ही लक्ष्य है कि हम काम देने वाले बने, काम करने वाले नहीं। हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देना है। सरकार का यही उद्देश्य है। इसमें लघु उद्योग जो हम घर में रहकर कार्य कर सकते हैं, समूह में 10 लोगों का समूह बना के हम कार्य कर सकते हैं। समाज को, निचली पंक्ति को इस मिशन में आगे लाना ही सरकार का पहली प्राथमिकता रही है।
इस उपलक्ष्य में आज जो लोन दिए गए हैं इसमें 7,133 लोग हितग्राहियों को लाभ मिला है और करीब 70 करोड़ के ऋण आज बांटे गए हैं। इसमें 12,500 लोग लाभान्वित हुए हैं और करीब करीब अब तक भारत में सभी बैंकों के 100% प्रकरणों का जो निराकरण भी हो चुका है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, सरकार की और शासन की जो योजना है, इनका लाभ सीधे सीधे उन गरीब वर्ग के लोगों को मिल रहा है जिससे वो अपना स्वरोजगार चला सकें। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सोराहा गांव के कुछ लोगों के द्वारा हजारा बगीचे में जुआ खेलने वालों का कारोबार जारी काफी तेजी के साथ फल फूल रहा है। प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए उचित कार्यवाही। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।